मैं आपको इसलिए सचेत सतर्क कर रहा हूं, तब उस समय सत्यलोक से उतर करके कोई प्राणी यहां नहीं आएगा। सत्यलोक में अनंत लोक में बैठी हुई जीवात्माएं यहां नहीं आएंगी, या इस पृथ्वी के अंदर बैठे हुए 3 लाख सद्गुरु तत्काल निकल करके आपको बचाने नहीं आएंगे। इन महात्माओं के वो शब्द ही काम आएंगे जो आपको दिए हैं, वो शब्द ही काम आएंगे, और वो शब्द आपको सुरक्षा घेरे में लेकर के आपको बचा लेंगे। यह है व्यवस्था है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसलिए दोनों पहिए को बराबर चलाना सीखो और चलना सीखो। मार्ग तय करो, लक्ष्य को तय करो कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है, बनना क्या है और किस रास्ते पर चलना है। क्योंकि अब तो धर्म अधर्म का युद्ध, दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हुई हैं। धर्म की भी और धर्म की सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हुई हैं। अब कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो उस परमात्मा के हाथ में है। वो परमात्मा के हाथ में है। महात्मा जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं और आदेश देते हैं। महात्मा युद्ध के मैदान को नहीं चुनते हैं। महात्मा अपने समकक्ष, अपने जैसे लोगों को तैयार करते हैं। ये हर युग में हुआ है। जैसे राम को वशिष्ठ और विश्वामित्र ने तैयार किया, कृष्ण को दुर्वासा और संदीपन ऋषि ने तैयार किया, उसी तरीके से भगवान बुद्ध अपने ज्ञान के उस भाव सागर को प्राप्त करने के लिए अथक साधना करने लगे। और साधना करते करते जब उनको भक्ति न पाई, नहीं ज्ञान जब नहीं मिला, तो पुनः वो अपने वापस जाने का मार्ग तय कर लिए कि अब तो मुझे वापस अपने घर चले जाना चाहिए था। सोचिए, शक्ति और भक्ति में यही बड़ी चीजें हैं। और जब वापस जाने लगे तो देखा कि एक नदी के पास में एक गिलहरी जो है नदी में जाती है और फिर आकर के बालों में लौटती है और फिर जाती है नदी में। ये क्रम चलता रहा। देखा उन्होंने। देखने के बाद उस गिलहरी से पूछा, ऐसा ये क्यों कर रही हैं आप? तो गिलहरी ने कहा कि देखो, इसने हमारे बच्चे को बहा दिया है, इसलिए मैं इस नदी को ही बंद कर दूंगी। तो बुद्ध जी ने कहा कि नहीं, ये तो आपके लिए असंभव काम है। इस नदी की धारा को तो आप नहीं रोक पाएंगी। तो गिलहरी ने कहा, देखो मैं अपना प्रयत्न कर रही हूँ, आखिरी सांस तक करूंगी और इसको बांध करके ही रहूंगी। तो ये फिर महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ, फिर वापस चले गए और फिर जाकर के वहां बैठ गए। और जब बैठ गए, कहा कि अगर गिलहरी ये प्रयास कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बैठ गए। एक देवी भगवान बुद्ध के पास रोज आती थी। एक दिन उसने अच्छे से खीर बनाया और खीर बना करके लेकर के आई। ध्यान में बुद्ध जी बैठे थे, वो भी बैठ गई नीचे और मन में वो भी चिंतन करने लगी। मन में ही आग्रह करते करते कि ये प्रभु, वैसे तो आप ग्रहण कर लो। बुद्ध जी का ध्यान जब खुला, देखा वो देवी, उन्होंने बुद्ध जी ने कहा, मां ये क्या है? कहा मैं आपके लिए खीर लेकर के आऊंगी। वो खीर खाने से जो चीज वो प्राप्त करना चाहते थे वो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वो सारे ज्ञान उनके अंदर सब प्राप्त हो गए। और वो वैराग्य का एक अंतिम रूप था। वो एक मां की शक्ति वहां का। माई आज हमारे इस मतलोक में क्या होगा? इसलिए मेरे कहीं भी किसी भी संत महात्मा के पास जाओ,